नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेके अब पार्टियां जो है घमासान में उतर चुकी हैं। पार्टियों की बैठकें चल रही हैं, पैनल तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने एक पैनल जो है वो तय किया है। हालांकि कांग्रेस में कहते हैं कि आलाकमान ही सब कुछ तय करेगा। आलाकमान मतलब कि 10 जनपद वाला बंगला, 10 जनपद वाला बंगला यथावत रहे, इसीलिए सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा की सांसद भी बनाई गई हैं। खैर, वो पार्टी का निजी विषय है, लेकिन चूंकि मैं लगातार कहता रहा हूं कि राज्यसभा की सीट जो है वो राज्यों का हित सुरक्षित करने के लिए है, किसी जनपद या मनपथ वाले का नहीं। खैर, अलग बात है, अपन पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। तो नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। और राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हुई है। उसको लेके भाजपा की आज दिन भर बैठकें चलती रही। कार्यालय में मौजूद रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यही नहीं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी वहां मौजूद रही। संगठन के बड़े पदाधिकारी, जिनमें अध्यक्ष सीपी जोशी, उपाध्यक्ष रमन सिंह बगड़ी, संगठन के महामंत्री, महासचिव समेत तमाम जो लोग हैं वो आज मंथन करते रहे। सीटों पर डिस्कस चला है। अब जो नीचे से नाम जाने वाली बात है, उन नामों पे चर्चा दिन भर चली है। भाजपा में थोड़ी सी ये ताजगी दिखाई दी। उसकी वजह है अमित शाह का राजस्थान दौरा। शायद फटकार लगा गए हैं और उस फटकार का ही असर नजर आया कि भाजपा अब एक बार फिर से एक्टिव मोड में आई है। सत्ता पाने के बाद सुखासन में चली गई बीजेपी अब एकदम फिर से एक्टिव हुई है लोकसभा चुनाव के लिए। उनके पास एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्रतिष्ठा का। अगर अपन कंप्लीटली बात करें राजस्थान की खास सीटों पर, जहां 5-6 सीटें जो है वो हॉट सीट हो सकती हैं, उनको लेके पैनल तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह से जालोर सिरोही सीट पे वैभव गहलोत को आगे किया है, और फिर पैनल बड़ी मजबूरी है वहां पे कांग्रेस में। राहुल गांधी उस पैनल के बिना चर्चा नहीं करते। आपको 2019 का किस्सा सुनाते हैं। हुआ यूं था कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही थी एआईसीसी में। राहुल गांधी देखते हैं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद का चुनाव लड़ाया जाना है, नाम आया मध्य प्रदेश से। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी हाथ में जो पेंसिल थी उसे फेंक के चल पड़ते हैं। जब आपने तय ही कर लिया है कि आपको अपने बेटों को ही लड़ाना है तो फिर लड़ाइए। सचिन पायलट पैरवी करते हैं वैभव गहलोत की और कहते हैं कि साहब टिकट दीजिए। तब वैभव गहलोत को टिकट मिलता है। ऐसे अंदर खाने की बात थी जो अक्सर नेताओं से बातचीत में जुबान पे आ ही जाती है। इस बार वैभव गहलोत जालोर सिरोही, हालांकि 2019 में भी उन्हें जालोर सिरोही से भेजे जाने की बात हुई थी, लेकिन क्यों, जब उनका कास्ट बेस का एक बड़ा वोट नहीं है और स्थानीय नहीं होने के बावजूद कांग्रेस लगातार 20 साल से चुनाव जो है 4 चुनाव हार चुकी है, 5वें चुनाव में वैभव गहलोत को ला रही है। क्या समीकरण सेट किए गए हैं? एक तो अशोक गहलोत के जो खास सिपह सालार हैं मारवाड़ में, खास करके पुखराज पारासर या पूर्वी राजस्थान में धर्मेंद्र राठौड़, इसके अलावा ओम सिंह चांद्राई जो कि महासचिव बनाए गए हैं और वो भी पैनल में हैं। रतन देवासी भी पैनल में हैं, लेकिन रतन देवासी कह रहे हैं कि भाई उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना। फिर पीछे प्रत्याशी बचते हैं 2। ओम सिंह चांद्राई की जो लाइन है वो ये है कि वैभव गहलोत को नहीं दिया जाए तो मुझे दिया जाए। तो फिर निश्चित तौर पे कांग्रेस ये मानस बना चुकी है कि जालोर सिरोही की सीट पे वैभव गहलोत ही चुनाव लड़ें। वैभव गहलोत आरसीए के चेयरमैन हैं। चूंकि अब जो स्थितियां बदलती है, जिसकी सरकार उसका आरसीए पे कब्जा होता है। राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम राठौड़ आरसीए में आने के लिए डीसीए चूरू का चुनाव जीत चुके हैं, और वहां भवानी सामोता और राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम राठौड़ के बीच जो जुबानी जंग है, भवानी सामोता उस चुनाव को असंवैधानिक बता रहे हैं। पराक्रम राठौड़ ने भी एक बयान दिया है। यह सारी जो स्थितियां जो चल रही हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स में, यह फिर लोकसभा चुनाव की एक राह को अलग तरीके का मुकाम देती है। खास करके अगर अपन बात करें बड़े नेताओं की, तो उसमें वैभव गहलोत को शायद आरसीए अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़े। साहब के पास कुर्सी रहे, गाड़ी रहे, बंगला रहे, इसके लिए कोशिश है कि लोकसभा भेजा जाए। अब उसके लिए कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 वाला, उसमें बड़ी नाराजगी नजर आई थी कि अशोक गहलोत की तमाम लोकसभा सीटों पे सभाओं में से कई गुना अधिक सभाएं केवल जोधपुर में वैभव गहलोत को जिताने के लिए हुई। पूरी सरकार के मंत्री जो है वो वहां लगे रहे वैभव गहलोत कैसे जीते। ऐसा ही शायद मारवाड़ की पूरी कांग्रेस जो है वो इस इलाके में लगे जिताने के लिए और दूसरा सिरा लगे हराने के लिए। खैर, अगर वैभव गहलोत लगातार दूसरा चुनाव जालोर सिरोही से हार जाते हैं तो लगता है कि गहलोत सरनेम की राजनीति पे एक ब्रेक लगेगा। ये ब्रेक कॉमा होगा या फुल स्टॉप होगा, वक्त बताएगा। लेकिन
जो अशोक गहलोत के सिपहसालार हैं उन्हें फिलहाल कोई काम चाहिए, जैसे कि धर्मेंद्र राठौड़ कोशिश कर रहे हैं। अब वो वहाँ जिन लोगों से मिले हैं वो पुराने लोग हैं जो कभी प्रभावी हुआ करते थे, उसी तरीके से जैसे धर्मेंद्र राठौड़ थे। लाल डायरी लिखने के बाद में वो लाल डायरी आउट होने के बाद उनका प्रभाव खत्म हो गया, तो वो अब कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उजाला जाए अपने जो राजनीतिक करियर है उसको एक बार फिर से। तो जालोर सिरोही उन्हें एक मुफीद इलाका लगता है। वह इलाका जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, वह इलाका जो सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से भी विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां वैभव गहलोत को लड़ाया जाए। जालोर सिरोही के लोगों का कहना है कि वैभव गहलोत उस वक्त क्यों नहीं लड़े जब उनके पिता मुख्यमंत्री थे। अगर वैभव गहलोत वहां से सांसद बनते, चुनाव लड़ते, तो क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्यमंत्री की विशेष नजर होती। तो यह सारी जो चीजें हैं, खास करके राजस्थान की राजनीति में अलग अलग तरीके से देखी जा रही हैं, उन पे बात करनी बनती है कि भाजपा किस तरीके से चुनाव के बारे में सोच रही है कि वो राम के नाम पे, कमल के निशान पे चुनाव लड़ने की ओर जा रही हैं। कांग्रेस में अभी भी वो व्यक्तियों वाला सिस्टम है। महेंद्रजीत मालवीय अगर बीजेपी में आए हैं तो निश्चित तौर पे बांसवाड़ा डूंगरपुर से वो लोकसभा के प्रत्याशी होंगे, बड़े कद्दावर प्रत्याशी होंगे। ये वो सीट है जहां भाजपा ज्यादा जीती नहीं है, 1-2 सीटें हैं उनके पास इस लोकसभा सीट पे। जालोर सिरोही भी ऐसी सीट है जो कांग्रेस को सुखद या मुफीद इसलिए लग रही है कि वहां विधानसभा की 8 में से 4 सीटें बीजेपी के पास हैं, 3 कांग्रेस के पास और 1 निर्दलीय के पास। अगर कल्बी समाज के प्रत्याशी का टिकट बीजेपी काट देती है और इतर देती है, तो फिर कल्बी समाज कांग्रेस की ओर आ जाए, और कांग्रेस में भी अगर वैभव गहलोत की आ जाए तो क्या बात है। इसलिए कई जो कांग्रेस में लंबे समय से टिकट मांग रहे हैं, जिनमें ग्रेनाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष लाल सिंह राठौड़ हैं, जिसमें करण सिंह उचियारना ने भी अपना नाम फंसाया है जालोर सिरोही की सीट पे, तो यह लोग भी टिकट मांग रहे हैं। जगदीश चौधरी टिकट मांग रहे हैं, पूर्व मंत्री भगराज चौधरी के बेटे हैं, उनके भाई महेश का भी नाम आया है। कई लोग हैं कांग्रेस में, खास करके पुराने समय से कोशिश कर रहे। सवाराम पटेल और से 2 बार चुनाव लड़ चुके, वो भी टिकट मांग रहे हैं। संध्या चौधरी 2009 में प्रत्याशी थी, उनकी भी डिमांड है। इसके अलावा दिनेश चौधरी हैं, रेउदर इलाके के रहने वाले, युवा हैं, पुराने कांग्रेसी परिवार से आते हैं। तो ऐसे कांग्रेस में कई लोग हैं, लेकिन पैनल में उनका नाम नजर नहीं आता। तो पैनल बनाता कौन है, ये बड़ा सवाल है, और उसका आधार क्या है, वो भी एक बड़ा सवाल है। तो आधार फिलहाल यही नजर आ रहा है जालोर सिरोही का, जिस तरीके से पैनल बना है उसमें साफ है कि प्रथम जो है वो मौका वैभव गहलोत को दिया जाए, और वो नहीं तो फिर ये होंगे। तो यह जो डेमोक्रेटिक पार्टी का अंदरूनी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो एक अनूठी जादूगरी से भरा हुआ नजर आता है। तो जादूगर जब जादू दिखाता है तो आपकी आंखें चुंधियाई रहती है, आपको लगता है कि सब कुछ आपके लिए हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है, और आपके हाथ में बहुत कुछ आ रहा है। लेकिन जब पर्दा गिरता है, आप सभी के हाथ खाली होते हैं, यहाँ तक कि जो टिकट के पैसे लगे होते हैं वो भी आपके ही होते हैं। तो जालोर सिरोही में जो अब जो जादूगरी होने वाली है, उस जादूगरी को जालोर सिरोही के लोग 23 लाख के आसपास वोटर हैं, किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से इस चुनाव में वो योगदान देंगे, यह बड़ी बात होगी। तो पूरे राजस्थान में अलग अलग तरीके का चुनावी माहौल बनने लगा है, अब धीरे धीरे बनने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के यहाँ पूरा कमान संभाले हुए थे। जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़, अमित शाह ने मध्य प्रदेश जैसे इलाके पूरे अपने अपने तरीके से देखे थे, और बीजेपी राजस्थान में 115 विधानसभा सीटें लेके आई। अब उसके बाद 25 लोकसभा सीटों के चुनाव है। इससे पहले जस्ट पहले राज्यसभा के जब चुनाव हुए तो उसमें मूल ओबीसी समाज के एक व्यक्ति को भेजा गया, मदन राठौड़ को, पुराने भाजपाई संघ के करीबी और 2 बार विधायक रह चुके। इसके अलावा चुन्नीलाल गरासिया को भेज के एसटी वर्ग में भी एक बड़ा मैसेज दिया है बीजेपी ने। तो यह राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश है। कांग्रेस ने ऐसा कोई जातीय समीकरण साधने की बजाय सोनिया गांधी को आप देखिए कि राज्यसभा भेजा है, और इसके पीछे जो बड़ा कारण नजर आता है कि 10 जनपद का जो मंगला है वो यथावत रह जाए। सोनिया गांधी ने ये कहा है स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए लोकसभा नहीं लड़ रहे, और मनमोहन सिंह ने कहा है स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए राज्यसभा भी नहीं लड़ रहे, कुछ नहीं लड़ रहे, घर बैठ रहे हैं मनमोहन सिंह। और सोनिया गांधी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद भी राज्यसभा में पहुंच रही हैं। तो राज्यसभा में सेहत कैसे ठीक रहेगी, मनमोहन सिंह राज्यसभा में ही थे। तो क्या यह सारी चीज़ें हैं जिस पे राजस्थान के व्यक्ति को खास करके बात करनी चाहिए कि उनके हित, उनके हक और हकूक के लिए कौन खड़ा होता है और किस तरीके से खड़ा होता है, कितनी शिद्दत से खड़ा होता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी राय, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।